नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान का सियासी सूरत हाल अक्सर तब्दील हुआ है। जुम्मतुल मुबारक वाक़ई जो मुबारक साबित हुआ है पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए और इमरान खान साहब के लिए। जो पस्तायत इस वक्त मुल्क के अंदर था उसको एक ब्रेक लगी है और बहुत बड़ी ब्रेक लगी है। और ये सिर्फ इस वक्त नहीं बल्कि जो 70-72 साल से पाकिस्तान के अंदर जो जबर और जिस जुल्म जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा था उसको भी एक हल्की सी ब्रेक लगी है। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ये ब्रेक जो ना और बढ़ जाएगी और ये जो पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान हो रहा है या जबर हो रहा है उम्मीद करते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। तो आज ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे। तहरीरी फैसले में न सिर्फ साइपर केस यानी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अमल जारी था बल्कि 70-72 सालों से ये सब कुछ हो रहा था, बल्कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब का जो इजाफी नोट आया है इस फैसले के हवाले से, साइपर के फैसले के हवाले से, वो भी पढ़ने के बहुत ज़्यादा काबिल है और इसने सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है काबिल है। लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एक फैसला लिखा है इसमें साइपर की बुनियाद उड़ा के रख दिया है और इसमें वाज़ेह तौर पर यह बुनियाद दिया गया है कि साइपर में ऐसा कोई जुर्म नहीं हुआ कि जिसके तहत सजाई मौत, उम्र कैद या 14 साल की कैद सुनाई जाए या इन पर जो ऑफिशियल एक्ट के तहत कोई मुकदमा चलाया जाए, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब पर और इमरान खान साहब पर। फिर ये जो इजाफी नोट है ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताता जाए कि जाते उम्रा ज़्यादा परेशान है, बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान आएंगे, उनको जो है ना एक मैदान दिया जाएगा और वो अकेले उस मैदान में लड़ेंगे और वहाँ से जीतेंगे। जिस तरह ग्राउंड के अंदर या खेतों के अंदर हमने देखा होता है कि वो छोटे बच्चे जो है ना वो खेलते हैं और वो जो है ना वहाँ से जो जिसमें जो बड़ा बच्चा होता है वो खुद ब खुद जो है ना खेल के वो जीत जाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि मैं जीत गया हूँ। तो वो भी ये चाहते थे लेकिन ऐसा ना हो सका और जो है ना इनके जो वो चाहते थे उस सब के ऊपर जो है ना पानी फेर गया है। अब जो है ना उस फैसले की तरफ आते हैं और वो फैसला आप लोगों के सामने रखेंगे और उसके बाद वो इजाफी नोट्स आप लोगों ने लाजमी सुनने, एंड पे वो इजाफी नोट्स मैं सुनाऊंगा वो आपने लाजमी सुनने क्योंकि वो जो ना पाकिस्तान की जो तकदीर है उसको बदल के रख देगी। सबसे पहले जो ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो इस फैसले के हवाले से लिखा है वो आपके सामने रखेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने खुफिया मालूमात को लीक पब्लिक में बयान किया है और फिर साइपर टेलीग्राम के बारे में बताया। ये इमरान खान साहब के हवाले से ये बात कर रहे हैं। फिर मजीद बताया कि हक़ाइक़ को मरोड़ तरोड़ करके अपने मज़मूम मकासद और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया और रियासती सलामती के मुफादात के लिए नुकसानदेह तरीके से इस्तेमाल किया गया है और इससे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा है। और शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी यही इल्ज़ाम है कि उन्होंने सारे मामले में इमरान खान साहब की मदद की। ये दरख्वास्त गुजारों ने बराह रास्त बिलवास्ता तौर पर दोनों ताकतों को मुफाद को फ़ायदा पहुंचाया और रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। उन्होंने मजीद कहा है कि हमने फरीक़ैन के दलाइल सुने और जिस हद तक हमसे मुमकिन हो सका हमने वो दलाइल सुने और हमने जो रिकॉर्ड हमारे सामने आया है इस हद तक किसी किस्म की सरकारी राजदारी जो भी होती है, जो सरकारी राजदारी होती है इसके लिए कोई कुछ जो हमारे सामने नहीं आया और उनके लिए उन्होंने जो है ना ऑफिशियल एक्ट 1923 जो अंग्रेज़ों के ज़माने का था वो पूरा का पूरा उन्होंने बयान कर दिया है। कैद के साथ जो जुर्म 2 साल तक बढ़ सकती है या जुर्माना या दोनों के साथ और इस एक्ट के शिक 12(1) के शिक बे के तहत अगले जमानतें अगले तक चले गए। फिर इसमें एक और शिक का इजाफा भी किया गया है, वो जो शिक था 5(3)(b) के साथ सजाई मौत दी जा सकती है, उम्र कैद की सजा दी जा सकती है या 14 साल की सजा सुनाई जा सकती है। इस केस में अब तक की जो शवाहिद अदालत के सामने पेश किए गए हैं वो गौर से सुने भी गए हैं। अभी तक जो शवाहिद अदालत के सामने पेश किए गए इसमें कोई जुर्म नहीं हुआ है। इसे जुर्म में सेक्शन A494 यानी 494 मौजूद है। वो कहते हैं कि बाकी केसेस के लिए जो मुख्तलिफ हमारे पास जो है ना वो एक्ट मौजूद है
तो उन्होंने वो इजाफी जो एक्ट थे उस आर्टिकल के अंदर वो भी उन्होंने बयान कर दिए। लिहाजा उन्होंने कहा कि मौजूदा केस में हमारे सामने सिर्फ एक ही सवाल यह है कि क्या इस मरहले पर क्या मानने के लिए कोई माकूल बुनियाद है कि दरख्वास्त गुजारों ने जुर्म किया है जिसकी दफा 5(3) तक शिक बे के तहत सजा दी जा सकती है, यानी सजाई मौत, उम्र कैद और 14 साल कैद। क्या ये जुर्म इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया है? जो हमारे सामने रिकॉर्ड पेश किया गया है इसमें हमारे सामने कोई ऐसा जुर्म नहीं हुआ है। फिर मजीद उन्होंने कहा है कि जिस जुर्म में सजाई मौत सुनाए जाते हैं इसमें दिफाई हथियार के हवाले से होता है, बहरी, फौजी या फिजाई क़याम या स्टेशन या कोई बारूदी सुरंगे या हवाई जहाज़ या जो दूसरे हमारे पास बहरी जहाज़ होते हैं, यानी जो चीज़ें दिफा के साथ मुंसलिक है अगर इन चीज़ों के राज या उनके जो जगह वो अगर बताई जाए तो वो सजाई मौत या इन केसों के जो ना अंदर आता है, लेकिन इसके अंदर तो ये सब कुछ नहीं हुआ। मज़कूरा जुर्म में ये लागू नहीं होता। हमने ज़मानत के कानून के इब्तिदाई उसूलों के एक से वाकिफ है कि मज़कूरा सवाल के जवाब देने के लिए अदालत मुकदमे के रिकॉर्ड पर गहराई से मशक नहीं कर रही है, लेकिन इसका यकीन करना है। रिकॉर्ड की जान पड़ताल करने के बाद हमें मालूम हुआ है कि इस मरहले में कोई मुनासिब मुजरिमाना मवाद दस्तियाब नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल बेंच कह रहा है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच है वो ये कह रहा है ये जो ना इस केस के अंदर अभी तक जो ना हमें कुछ ऐसा नहीं मिला जिसके ऊपर हम जो ना आर्टिकल के जो है ना 5(3) बे सेक्शन लगाए जाए, जिससे ये जाहिर हो सके कि दरख्वास्त गुजार अहमद खान नियाजी के वाशिंगटन से मौसूल होने वाले टेलीग्राम में मौजूद मालूमात को बताया। इस केस दिफाई तनसीबात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, न कोई सरकारी ज़ाब्ते का राज फाश किया है, न उन्होंने 5(3) शिक बी का एहतिकार किया है। हाई कोर्ट ने जो सवाबदी दरख्वास्त गुजारों के ज़मानत के हवाले से इस्तेमाल किया है, गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था ज़मानत के हवाले से उन्होंने ये कहा है। जो चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत केस की खारिज किया है कि ये सजाई मौत का केस है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस को ख़त्म करा दिया गया है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा था कि 4 हफ्तों के अंदर इस केस को निपटाया जाए, तो उन्होंने कहा कि ये तो हम आम केस में भी इस तरह नहीं कहते, तो उसको भी कलअदम करार दिया गया है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो केस है उन्होंने हवा में उड़ा के रख दिया है। जस्टिस अदहम मिनल्लाह साहब कहते हैं कि आज़ाद, यानी आगे आप उस नोट की तरफ चलते हैं, ये नोट बहुत ज़्यादा अहम है और ये आपको लाजमी सुनना चाहिए और या खुद जो है ना लाजमी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुकद्दर को तब्दील कर सकते हैं अगर इसी के ऊपर अमल किया जाए। जस्टिस अदहम मिनल्लाह साहब कहते हैं आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान के आगाज़ से ही रियासत और जमहूरियत को शदीद नुकसान पहुँचा है। गैर जमहूरी अशराफिया ने पहले बार इस वक्त हमला कर दिया था कि कौमी असम्बली को तहलील कर लिया था और बाद में नजरिया ज़रूरत को पेश करते हुए दिफाई अदालत ने गैर आइनी होने को कानूनी हैसियत दी थी। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जबर की बुनियाद रखी। तकरीबन तमाम वज़ीर-ए-आज़म वक्त से पहले ओहदे से हटाए जाने के बाद कैद रहे वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दिया गया है और सियासी मुखालिफिन सताया गया है और इंतखाबात से रोका गया है और 2018 के इंतखाबात में भी ऐसा ही कुछ हुआ है और एक जमात के साथ ये सलूक किया और यहाँ तक कि एक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी पर चढ़ाया और बाद में लोगों को इसके जनाजे में शिरकत करने से इनकार भी कर दिया गया था। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात हो रही है। जिंदगी फौजी डिक्टेटर के सामने गुजरी और फिर जिन्होंने आईनी वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत गिराई, बदतरीन जुर्म किया और बाद में उन्होंने एक दिन भी जेल नहीं काटी, न जेल का सामना किया, न कोई इसके ऊपर केस कर सकते हैं। इसके बरअक्स मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को कैद में रखा जाता है, जलावतनी पर मजबूर किया जाता है और इंतखाबात में हिस्सा न लेने पर भी मजबूर किया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि मजीद कि बलूचिस्तान इस वक्त के शुमाल मगरबी सरहदी सूबा यानी खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है या सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी क़यादत या मुखालिफिन और आरा की वजह से तारीख़ की किताबों से यानी हिस्से से आप नहीं हटा सकते। हकीकी इंतखाबात का तस्वर पिछले 7 दहाइयों में करीब ही रहा, फरेब ही रहा। इस जमहूरी अमल और आवाम पर गहरे असरात होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आवाम को अपनी मर्जी के मुताबिक राय इस्तेमाल करने के लिए सहूलियात मुयस्सर करें। यह भी इनकी फ़र्ज़ है कि इस बात को यकीनी बनाए कि एक सियासी जमात के खिलाफ जबर या
ज़बरदस्ती का निज़ाम तस्वुर न किया जाए और दूसरी पार्टियों की तरफ उनके साथ दूसरी पार्टियों के साथ हुस्नी सलूक किया जाए। नहीं एक पार्टी को आप साइड पर रखें और दूसरी के साथ अच्छी हुस्नी सलूक आप करें। हमारे इंतहाबी तारीख बहुत बेचैन है। इसमें सियासत के साथ जबराना सलूक रखे गए हैं, यानी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है। जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है इनको जेल से बाहर होना चाहिए। अहम चीज़ यहाँ पर है, इसको आपने लाजमी सुनना है कि जिन लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है इनको जेलों से बाहर होना चाहिए और इनको आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। तमाम सियासी कैदियों को रिहा करना चाहिए। दरख्वास्त गुजारों को कैद करने से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। इंतखाबात में इनकी रिहाई हकीकी इंतखाबात कहलाएगी और इस तरह लोगों को अपने हक इस्तेमाल करने के काबिल बनाएगी। ज़मानत के राय को मुस्तरद करने के लिए कोई गैर मामूली हालात नहीं है। यानी उन्होंने इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत के हवाले से या बाकी जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं या उनके रहनुमा हैं उनकी ज़मानतें होनी चाहिए। उनके लिए कोई गैर मामूली हालात वो कहते कि नहीं है। एक हकीकी इंतखाबात की ज़रूरत खसूसियात को एक सियासी अमल के तौर पर बयान किया गया है जो आवाम के आज़ादाना राय जाहिर करेगी। गैर मायारी इंतखाबात बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड पर भी नहीं उतरेगी। हर उम्मीदवार को हर शहरी को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक अवामी मसाइल को देखना भी चाहिए, उन तक उनको रसाई भी होनी चाहिए। मजीद उन्होंने कहा कि हकीकी इंतखाबात की ज़रूरी तौर पर बयान किया गया है कि अवाम के आज़ादाना तौर पर इजहार ख्याल को भी जाहिर करेगा। यानी मुख्तलिफ आगे ये काफ़ी लंबी जो है ना ये उन्होंने ये नोट जो है ना दिया है, इसको आप खुद जाके पढ़े। अगर इस पर मैं मजीद बात करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर काफ़ी लोग इससे तंग हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आगे इसको आप लाजमी पढ़ लें क्योंकि इससे आपके जो जहन है ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और उन्होंने जो है ना ये तकरीबन पाकिस्तान की तारीख में जितने भी सियासी जो है ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है वो सब उन्होंने इसके अंदर बताई है और फिर किस तरह इस हालात से निकला जा सकते तो उसके हवाले से भी उन्होंने बताई है। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।